हेलो स्टूडेंट, स्वागत रचना स्मार्ट स्टडी। में आज की वीडियो हम देखेंगे यूजीसी नेट द्वारा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी का सिलेबस। तो आइए इसे फटाफट देखते हैं। इसके अंतर्गत है इकाई 1। इसमें 10 इकाई है और हर इकाई से 10-15 क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो आइए देखते हैं मनोविज्ञान का आविर्भाव, इसका विकास कैसे ये आया, इसके बारे में बताना है। इसके अंतर्गत है कुछ प्रमुख प्राच्य पद्धतियों में मनोवैज्ञानिक चिंतन, भगवत गीता, बौद्ध धर्म, सूफीवाद तथा समाकलित योग। भारत में शैक्षिक मनोविज्ञान स्वतंत्रता पूर्व युग, स्वातंत्रोत्तर युग, 1970 का दशक, सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने की ओर कदम, 1980 का दशक, स्वदेशीकरण, 1990 का दशक के अंतर्गत है रूपावली, संबंधित सरोकार, विषयानुशासनात्मक पहचान का संकट, 2000 का दशक, शैक्षणिक समुदाय में भारतीय मनोविज्ञान का आविर्भाव। मुद्दे इसके अंतर्गत आ रहा है कॉलोनियल इनकाउंटर, उत्तर उपनिवेशवाद तथा मनोविज्ञान, एक पृथक विषयानुशासन होने के गुण का अभाव। नेक्स्ट है पाश्चात्य के अंतर्गत क्या आएगा ये देखेंगे। यूनानी विरासत, मध्यकाल और आधुनिक काल, संरचनावाद, प्रकारवाद, मनोविश्लेषणात्मक, गेस्टाल्ट, व्यवहारवाद, मानवतावादी, अस्तित्वपरक, परावैयक्तिक, संज्ञानात्मक, परिक्रमण, बहुसंस्कृतवाद। शैक्षणिक मनोविज्ञान के 4 संस्थापक वुंट, फ्रायड, जेम्स दिथे पूछे जाएंगे। इनसे संबंधित जो भी इन्होंने अवधारणा दी है वो सारी चीज़ें इनसे जुड़ी हुई पूछी जाएंगी। मुद्दे के अंतर्गत है प्रयोगात्मक, विश्लेषिक, रूपावली, तार्किक अनुभववाद के प्रति कठोर लगाव के फलस्वरूप मनोविज्ञान पर संकट, आधुनिक मनोविज्ञान पर भारतीय प्रभाव। नेक्स्ट है ज्ञान के अंतर्गत पूछा जाएगा, यानी कि ज्ञान रूपावली के अनिवार्य पहलू। इसके अंतर्गत आ रहा है सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा तथा प्रणाली विज्ञान। पाश्चात्य मनोविज्ञान की रूपावलियाँ प्रत्यक्षवाद, उत्तर प्रत्यक्षवाद, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, सामाजिक रचनावाद, अस्तित्वपरक, घटना विज्ञान तथा सहकारी जांच। रूपावली परक विवाद मनोवैज्ञानिक ज्ञान के विषय में उल्लेखनीय भारतीय रूपावलियाँ योग, भगवत गीता, बौद्ध धर्म, सूफीवाद और समकालिक योग। ये जो भारतीय रूपावलियाँ हैं इसके अंतर्गत योग, भगवत गीता, बौद्ध धर्म, सूफीवाद और समाकलित योग हैं। विज्ञान तथा आध्यात्मिकता साथ में भी है, अविद्या तथा विद्या। मनोविज्ञान में आत्मज्ञान की उत्कृष्टता क्या है ये भी पूछा जाएगा। इकाई 2 के अंतर्गत आ रहा है शोध प्रविधि तथा सांख्यिकी। शोध के अंतर्गत है अर्थ, उद्देश्य तथा आयाम। शोध का अर्थ, उद्देश्य और आयाम। शोध समस्या, चर तथा परिचालनात्मक परिभाषाएं, प्राकल्पना, नमूना चयन। शोध के संचालन और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में नैतिक आचार। शोध की रूपावलियाँ मात्रात्मक, गुणात्मक, बौद्ध का मिश्रित विविध उपागम। शोध की विधियाँ प्रेक्षण, सर्वेक्षण। शोध की विधियाँ के अंतर्गत है प्रेक्षण, सर्वेक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रायोगिक, अर्धप्रायोगिक क्षेत्र अध्ययन, प्रतिसांस्कृतिक अध्ययन, घटना विज्ञान, ग्राउंडेड थियरी, फोकस ग्रुप, वृत्तांत वर्णन, केस अध्ययन, नृजाति वर्णन पूछा जाएगा। शोध प्रविधि तथा सांख्यिकी के अंतर्गत। नेक्स्ट है उसमें शोध प्रविधि तथा सांख्यिकी के अंतर्गत ये सब भी आ रही हैं। इसमें है मनोविज्ञान की सांख्यिकी।
इसके अंतर्गत है केंद्रीय प्रवृत्तियों का मापन और प्रकीर्णन, सामान्य प्रायिकता वक्र, प्राचलिक टी टेस्ट तथा गैर प्राचालिक टेस्ट, साइन टेस्ट, विल्काक्सन साइन रैंक टेस्ट, मैन-विहटने टेस्ट, क्रिस्कल वैलिस टेस्ट, फ्रीडमैन पावर एनालिसिस, इफेक्ट साइज। सहसंबंध परक विश्लेषण के अंतर्गत आएगा सहसंबंध, गुणन, आघूर्ण, कोटिक्रम, आंशिक सहसंबंध, बहुल सहसंबंध। सहसंबंध की विशेष विधियां के अंतर्गत आएगा द्विपंक्तिक, पॉइंट, द्विपांकित, चतुष्कोष्ठी की गुणांक। नेक्स्ट है ये फी गुणांक। नेक्स्ट है प्रतिगमन। प्रतिगमन के अंतर्गत पूछा जाएगा साधारण, रेखीय प्रतिगमन, बहुप्रतिगमन। फैक्टर विश्लेषण फैक्टर विश्लेषण के अंतर्गत पूछा जाएगा अनुमान, विधियां, क्रमावर्तन तथा निर्वचन। नेक्स्ट है प्रायोगिक अभिकल्प। इसके अंतर्गत है अनोवा, एकतरफा, फैक्टोरियल, यादृच्छिक, ब्लॉक अभिकल्प, पुनरावृत्त। नेक्स्ट है मापन अभिकल्प, लैटिन स्क्वायर, कोहर्ट स्टडीज, टाइम सीरीज, मैनोवा, एनकोवा, एकल विषय अभिकल्प। नेक्स्ट यूनिक है मनोविज्ञान परीक्षण। इसके अंतर्गत कुछ परीक्षण हैं। परीक्षणों के प्रकार कितने तरह के होते हैं? परीक्षण संरचना, मद लेखन, मद विश्लेषण, परीक्षण का मानकीकरण, विश्वसनीयता, वैधता तथा मानदंड। नेक्स्ट टॉपिक है परीक्षण करने के क्षेत्र, बुद्धि, सृजनात्मकता, तांत्रिक, मनोवैज्ञानिक परीक्षण, अभिक्षमता, व्यक्तित्व निर्धारण, इंटरेस्ट इवेंट्री, अभिवृद्धि मापने के पैमाने। इसके अंतर्गत है शब्दार्थ विभेदक, स्टेपुल्स, लिकर्ट स्केल। नेक्स्ट है कंप्यूटर। इसके अंतर्गत है कंप्यूटर आधारित मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ये सारे पॉइंट मनोवैज्ञानिक परीक्षण के अंतर्गत आ रहे हैं। विभिन्न विन्यासों में मनोवैज्ञानिक परीक्षण का अनुप्रयोग। इसके अंतर्गत है निदानात्मक, संगठनात्मक और व्यवसाय शिक्षा, परामर्श, सेना, जीविका, मार्गदर्शन। नेक्स्ट यूनिट के अंतर्गत पूछा जाएगा व्यवहार का जैविक आधार। ये मुख्य बिंदु है, देखिए मेन पॉइंट है। इसके अंतर्गत पूछे जाएंगे संवेदी तंत्र, एक पॉइंट है, उसके अंतर्गत आएंगे सामान्य तथा विशिष्ट संवेदन, ग्राही और प्रक्रियाएं। नेक्स्ट टॉपिक है तंत्रिका कोशिकाएं। इसके अंतर्गत है संरचना, कार्य, प्रकार, तंत्रिकी आवेग, अंतर निसंचरण, तंत्रिकी संचारक और केंद्रीय तथा परिधीय तंत्रिका तंत्र। साथ में संरचना तथा कार्य तंत्र की सुगठ्यता। नेक्स्ट है शरीर क्रियात्मक मनोविज्ञान की विधियाँ। इसके अंतर्गत है इवेसिव विधियाँ। इवेसिव विधियाँ के अंतर्गत शरीरीय विधि, अपभ्रंशन तकनीकें, विच्छेद तकनीकें, रासायनिक विधियाँ, सूक्ष्म इलेक्ट्रोड अध्ययन, गैर इनवेसिव विधियाँ, ईईजी स्कैनिंग विधियाँ। साथ में है पेशी एवं ग्रंथि तंत्र। इसके अंतर्गत प्रकार एवं कार्य है। इसके अंतर्गत है अभिप्रेरण के जैविक आधार, भूख, प्यास, निद्रा तथा संभोग। संवेग के जैविक आधार, उपवलकुटीय तंत्र, व्यवहार का हार्मोन द्वारा नियंत्रण। नेक्स्ट है आनुवंशिकता तथा व्यवहार। इसके अंतर्गत है गुणसूत्रीय विषाक्तताएं,
प्रकृति पालन पोषण वाद विवाद ट्विन स्टडीज तथा एडाप्शन स्टडीज। नेक्स्ट यूनिट है यानी कि इकाई है अवधान प्रत्यक्षण अधिगम स्मृति तथा विस्मृति। ये मेन पॉइंट है। इसके अंतर्गत कई बिंदु आएंगे, कई हेडिंग आएंगे, तो इसको देखते हैं। ध्यान, ध्यान के स्वरूप, ध्यान के अंतर्गत आएगा ध्यान के स्वरूप, ध्यान के मॉडल्स। प्रत्यक्षण इसके अंतर्गत है प्रत्यक्षण के अध्ययन के उपागम। इसके उपागम किसने किया है? गेस्टाल्ट तथा शारीरिक उपागम। प्रत्यक्षणात्मक संगठन के अंतर्गत है गेस्टाल्ट आकृति पृष्ठभूमि संगठन के नियम। प्रत्यक्षणात्मक स्वतःर्य के अंतर्गत है आमाप आकार तथा रंग भ्रम। अविरूप गहराई तथा गति का प्रत्यक्षण। प्रत्यक्षण में अभिप्रेरणा तथा अधिगम की भूमिका पूछा जाएगा। साथ में ही संकेत अनुसंधान का सिद्धांत, अवधारणाएं तथा अनुप्रयोग, उर्ध्वपातन प्रत्यक्षण तथा संबंधित कारक, प्रत्यक्षण का सूचना प्रक्रमण उपागम, संस्कृत तथा प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षणात्मक शैलियाँ, पैटर्न्स की पहचान, प्रत्यक्षण पर पारिस्थितिकी दृष्टिकोण। नेक्स्ट बिंदु है अधिगम प्रक्रिया। इसके अंतर्गत है मूलभूत सिद्धांत के अंतर्गत आएंगे थांडाइक गुथ्री हल। शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के आएंगे पद्धति, दृश्य, घटना तथा संबंधित मुद्दे। नैमित्तिक अधिगम के अंतर्गत आएंगे दृश्य, घटना, रूपावलियाँ तथा सैद्धांतिक मुद्दे। नेक्स्ट पुनर्वलन के अंतर्गत आएंगे आधारभूत परिवर्त्य तथा अनुसूचियाँ, व्यवहार, आशोधन और इसके अनुप्रयोग। नेक्स्ट है अधिगम में संज्ञानात्मक उपागम। इसके अंतर्गत अव्यक्त अधिगम, प्रक्षणात्मक अधिगम, वाचिक अधिगम तथा विभेदात्मक अधिगम। नेक्स्ट है अधिगम के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियाँ। इसके अंतर्गत है अधिगम का तंत्रिका, तंत्र का शरीर विज्ञान। इसके अंतर्गत और भी है स्मृति तथा विस्मरण। स्मृति की प्रक्रिया कूट संकेतन, भंडारण, प्रतिनयन। नेक्स्ट है स्मृति की अवस्थाएं, संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति, कार्यात्मक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, ज्ञापन, घटनाजन्य तथा शब्दार्थ विषयक, कार्यविधिक। विस्मरण के सिद्धांत, व्यतिकरण, प्रतिनियन, विफलता, ह्रास, अभिप्रेरित विस्मरण। नेक्स्ट यूनिट यानी कि इकाई चिंतन, बुद्धि तथा सृजनात्मकता। इसके अंतर्गत मुख्य बिंदु है विचार प्रक्रम पर सैद्धांतिक दृष्टिकोण। इसके अंतर्गत आएगा साहचर्यवाद, गेस्टाल्ट, सूचना प्रक्रमण, फीचर इंटीग्रेशन मॉडल। नेक्स्ट संप्रत्यय निर्माण, नियम, प्रकार तथा कार्यनीतियाँ। चिंतन में संप्रत्यय की भूमिका, तर्कना के प्रकार, भाषा और विचार। नेक्स्ट है समस्या समाधान, प्रकार, कार्यनीतियाँ तथा अवरोध। निर्णयन के अंतर्गत है प्रकार तथा मॉडल्स। नेक्स्ट है मेटा संज्ञान। इसके अंतर्गत है मेटा संज्ञानात्मक ज्ञान तथा मेटा संज्ञानात्मक नियमन। नेक्स्ट है बुद्धि। बुद्धि के अंतर्गत आएगा स्पीयरमैन का बुद्धि सिद्धांत। इसमें जो भी हैं सबके बुद्धि से संबंधित सिद्धांत आएंगे, जैसे कि स्पीयरमैन, थर्स्टन, जेनसेन, कैटेल, गार्डनर, स्टेनबर्ग, गोलमैन, दास, कार, पररीला। ये इनके बुद्धि का सिद्धांत पूछा जाएगा। सृजनात्मकता के अंतर्गत टारेंस, गेजे तथा जैक्सन, गुइफोर्ड, वेलेक और कोगन। बुद्धि और सृजनात्मकता के बीच संबंध के साथ इन लोग को भी पूछा जाएगा कि इन्होंने कौन से कैसे सिद्धांत दिए हैं। नेक्स्ट यूनिट है यानी कि इकाई
7 व्यक्तित्व अभिप्रेरण, संवेग, दबाव तथा समायोजन इसके अंतर्गत है। इसके अंतर्गत आएगा व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व, जैविक तथा सामाजिक सांस्कृतिक। व्यक्तित्व के अध्ययन के उपागम मनोविश्लेषणात्मक, नव फ्रायडवादी, सामाजिक शिक्षा विशेषक तथा प्रकार संज्ञानात्मक, मानववादी, अस्तित्वपरक, परावैयक्तिक मनोविज्ञान। इसके साथ ही है अन्य सिद्धांत, रोटर का लोकस ऑफ कंट्रोल, सेलिगमैन का एक्सप्लेटोरी स्टाइल्स, कोहलबर्ग का थियरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इसके साथ ही है आधारभूत अभिप्रेरणात्मक संकल्पनाएं के अंतर्गत मूल प्रवृत्तियां, आवश्यकताएं, अंतर्नोद, उत्तेजना, प्रलोभन, अभिप्रेरण चक्र। नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत है अभिप्रेरण के अध्ययन के उपागम। इसके अंतर्गत मनोविश्लेषणात्मक, जीव पारिस्थितिकी, SR संज्ञानात्मक, मानववादी। नेक्स्ट इसी के अंतर्गत है गवेषणात्मक व्यवहार तथा जिज्ञासा, जुकरमैन द्वारा वर्णित संवेदना की तलाश का विशेषक, उपलब्धि, एफिलिएशन तथा पावर, अभिप्रेरण परक अभिक्षमता, स्वयं नियंत्रण, प्रवाह। नेक्स्ट है पॉइंट संवेग। इसके अंतर्गत है शरीर क्रियात्मक सहसंबंध। संवेग के सिद्धांत में आएंगे जेम्स लागे, कैनन, बोर्ड, सेक्टर एंड सिंगर, लाजेरेस, लिंडस्ले, संवेग नियमन। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंतर्गत आएगा संघर्ष के स्रोत और प्रकार, तनाव का सामना, संकल्पना, मॉडल, ABCD प्रकार के व्यवहार, तनाव प्रबंधन की तनाव प्रबंधन की कार्यनीतियाँ, बायोफीडबैक, संगीत चिकित्सा, प्राणायाम, प्रगामी पेशी विश्रांति, निर्देशित बीम विधान, सचेतता, मनन, योगासन, तनाव निवारक प्रशिक्षण। नेक्स्ट यूनिट है यानी कि 8वां यूनिट सामाजिक मनोविज्ञान। सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत पॉइंट है सामाजिक मनोविज्ञान की प्रकृति, विषय क्षेत्र तथा इतिहास, पारंपरिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण के अंतर्गत आएगा क्षेत्र सिद्धांत, संज्ञानात्मक विसंगतता, समाज, जैविक मनोगतिकी, उपागम, सामाजिक संज्ञान। नेक्स्ट है सामाजिक प्रत्यक्षण। इसके अंतर्गत संप्रेषण, गुणारोपण। इसके अंतर्गत है अभिवृत्ति और सांस्कृतिक संदर्भ के अंतर्गत इसका परिवर्तन, प्रसामाजिक व्यवहार। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में समूह तथा सामाजिक प्रभाव। इसके अंतर्गत है सामाजिक सुकरीकरण, सामाजिक आवारगी। इसके अंतर्गत है सामाजिक प्रभाव, समरूपता, मित्र समूह का दबाव, अनुनय, अनुपालन, आज्ञापालन, सामाजिक अधिकार, प्रतिक्रिया, आक्रामकता, समूह गतिकी, नेतृत्व की शैलियाँ तथा प्रभावशीलता, अंतर समूह संबंध के सिद्धांत, अल्पतम समूह प्रयोग, सामाजिक पहचान सिद्धांत, सापेक्ष वचन सिद्धांत, यथार्थवादी संघर्ष सिद्धांत, संतुलन सिद्धांत, समता सिद्धांत, सामाजिक विनिमय सिद्धांत। अनुप्रयुक्त सामाजिक मनोविज्ञान के अंतर्गत है स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा कानून, वैयक्तिक स्पेस, भीड़भाड़ तथा प्रादेशिकता। यूनिट 9 है मानव विकास तथा अंतक्षेप। इसके अंतर्गत विकासात्मक प्रक्रम के अंतर्गत है प्रकृति सिद्धांत, विकास में विकासात्मक प्रक्रम की अवस्थाएं हैं, सफल जरण। विकास के सिद्धांत के अंतर्गत है मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारवादी तथा संज्ञानात्मक। विकास के विविध पहलू। इसके अंतर्गत है संवेदी, गतिक, संज्ञानात्मक, भाषा
संवेगात्मक, सामाजिक तथा नैतिक। नेक्स्ट है मनोविकृति विज्ञान। इसके अंतर्गत है संकल्पना, मानसिक स्थिति की जांच, वर्गीकरण, कारण। नेक्स्ट है मन चिकित्सा के अंतर्गत है मनोविश्लेषण और व्यक्ति केंद्रित, गेस्टाल्ट, अस्तित्वपरक, स्वीकृति, प्रतिबद्धता चिकित्सा, व्यवहार चिकित्सा, ICBT, CBT, MBCT, क्रीड़ा चिकित्सा, सकारात्मक मन चिकित्सा, व्यवहार विश्लेषण, द्वंद्वात्मक व्यवहार चिकित्सा, कला चिकित्सा, प्रदर्शन कला चिकित्सा, परिवार परक चिकित्सा, विद्यालय में अभिप्रेरण तथा अधिगम के सिद्धांतों का अनुप्रयोग। इसके अंतर्गत है शैक्षिक उपलब्धियों से जुड़े कारक, अध्यापक प्रभावशीलता, विज्ञान में मार्गदर्शन, आवश्यकता, संगठनात्मक विन्यास तथा तकनीकें। साथ ही है परामर्श, कार्य प्रक्रम, कौशल तथा तकनीकें। यूनिट 10 यानी कि 10 है, लास्ट यूनिट है उभरते हुए नवीन क्षेत्र। इसके अंतर्गत आएंगे लिंग, गरीबी, अपंगता तथा प्रवसन के मुद्दे, सांस्कृतिक पक्षपात तथा भेदभाव, लांछन, पाशवीकरण तथा सामाजिक यंत्रणा, बाल उत्पीड़न तथा घरेलू हिंसा। नेक्स्ट पॉइंट है शांति मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत है हिंसा, अहिंसा, मोटे स्तर पर संघर्ष समाधान, संघर्ष समाधान में संचार माध्यमों की भूमिका। नेक्स्ट है सुख शांति तथा स्वसमृद्धि। इसके अंतर्गत सुख शांति के प्रकार, सुखवादी तथा आत्मानंदवादी। इसके अंतर्गत आएंगे चारित्रिक बल, स्थिति स्थापन तथा अभिघात उपरांत विकास। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य। इसके अंतर्गत आएंगे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और स्वास्थ्य के साथ समझौता करने से संबंधित व्यवहार, जीवन शैली और जीर्ण रोग, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कोरोनी हृदय रोग, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी यानी कैंसर, HIV, एड्स के अंतर्गत जांच करना, इलाज करना, जानना, समझना, विस्तार से उनको समझाना सब आएगा। साथ ही मनोविज्ञान तथा प्रौद्योगिकी अंतराफल का डिजिटल लर्निंग, डिजिटल शिष्टाचार, साइबर दादागिरी, साइबर अश्लील साहित्य उपभोग, निहितार्थ, डिजिटल सामग्री के उपयोग में माता पिता की मध्यस्थता। स्टूडेंट, ये रहा सिलेबस। अगर आप ग्रेजुएशन से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक के सिलेबस को आप अच्छे भली बात पढ़ लेते हैं अच्छी तरह से, तो आपका ये सारा टॉपिक अपने आप खुद ब खुद तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें वहीं से ली जाती हैं और उसी से पूछी जाती हैं। स्टूडेंट, अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।